सो हेयर आई एम। जैसे कि आपने देख ही लिया है कि आज हम भैरव जी की धूप लगाने जा रहे हैं। तो बाबू को 1 महीना हो चुका है, मतलब मेरे बेबी को 1 महीना हो चुका है। तो हमारे यहाँ रिवाज है कि 1 महीने बाद भैरव जी की धूप लगती है। तो आज हम भैरव जी की धूप लगाने जा रहे हैं। यहाँ घर से निकलने से पहले चूरमा और बाकड़ा बनता है। बाकड़ा मीन्स मोठ होते हैं जो जिनको उबाला जाता है। फिर उबालने के बाद वो मॉइस्ट हो जाते, आई मीन सॉफ्ट हो जाते हैं और मॉइस्ट हो जाते हैं। तो वो प्रिपेयर किया जाता है और चूरमा प्रिपेयर किया जाता है। तो हम जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ 2 भैरव जी, तो इसलिए हमने डिवाइडेशन कर रखा है। और तेल ले जाते हैं, उनको तेल चढ़ता है भैरव जी को। और यहाँ लेडीज़ अब वेट कर रही हैं और लेडीज़ों का। हम घर से निकल के हमारे गांव के ग्वाड़ में आ गए हैं। यहाँ सारी लेडीज़ें वेट कर रही हैं बाकी की लेडीज़ें, ताकि साथ में जाएं सब के सब। और ये गाय माता को लगा कि हमारे हाथों में जो चीज़ें हैं, ये होता है गेहूँ ले जाते हैं, आखा ले जाते हैं। जो भैरव जी को कोई प्रसाद चढ़ाना चाहता है तो चढ़ा सकता है। इसलिए उनको लग रहा था कि कुछ खाने के लिए, इसलिए हमारे पीछे पीछे आ रही थी। और ये हमारा पंचायत भवन है ओडिंट का। मेरे गांव का नाम ओडिंट है, जो लाडनू के पास पड़ता है, वहाँ का पंचायत भवन है। ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे पहले मूंगफलियाँ छीली जाती थी, सेकी जाती थी, मूंगफली सेकी जाती थी। हमारे गांव में 3 फैक्ट्रियां हैं, एक कपास की है, 2 मूंगफलियों की है। और यहाँ बातें हो रही हैं। मेरे तो चलते चलते पैर ही दुख गए। ये बागान है, यहाँ पे अनार लगाए जाते हैं, अनार की खेती होती है। यहाँ पे अनार लगाए जाते हैं। और ये जस्ट अनार की खेती के सामने कपास की फैक्ट्री है, जिसमें रुई बनी जाती है। कपास की फैक्ट्री है, मील है। मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे व्लॉग मैं और भी डालती जाऊंगी। ये अनार की खेती है, उसमें जाली वगैरह लगी ताकि कोई पक्षी या फिर कोई जानवर उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। और ये गाय हमारे पीछे पीछे साथ में आ गई, क्योंकि उनको लग रहा था कि कुछ खाने के लिए। या किसी के घर में फ्लावर्स, बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये है अनार, अभी आए नहीं है इसमें अनार, छोटे छोटे फूल आ रखे हैं। ये जो पेड़ है, ये है भैरव जी का मंदिर, हमारे गांव का भैरव जी का मंदिर, जहाँ पे मंदिर बनाया नहीं गया अभी तक। बहुत दुख होता है ये सब देख के, बट होप कि आने वाले समय में, फ्यूचर में यहाँ पे ज़रूर मंदिर होगा। हम यहाँ पे आए उससे पहले यहाँ पे 2 जोड़े थे जो भैरव जी की धूप लगाने आए थे। 2 कपल्स थे जो भैरव जी की धूप लगाने आए थे। तो हमने पहले उनका वेट किया ताकि वो अपना कर लें, उसके बाद हम करेंगे। यहाँ सारी मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे काकू साहब की बेटियां हैं, मेरी दादी से हैं। ये हैं वो 2 कपल्स जो आए थे यहाँ पे धूप लगाने के लिए। तो हम उनका वेट कर रहे थे। फिर काफ़ी सारी लेडीज़ उनको देख के बातें करने लग गई कि कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, पूछने लग गए। हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि न्यूली मैरिड तो नहीं लग रहे थे, किस लिए धूप लगाए हमें पता नहीं था। अब यहाँ मेरी बारी आ चुकी है। हमने थोड़ा सा वीडियो स्किप किया था क्योंकि काफ़ी लॉन्ग चल रहा था, इसीलिए हमने सोचा कि ये अपना करेंगे तो हम अपना भी कर लेते हैं। तो ये पीली ड्रेस में मैं हूँ और फिर मुझे बुलाया गया, धूप लगाई गई। मम्मी खड़ी हैं, मम्मी के गोदी में बाबू हैं। बाबू का नाम रखा है द से रखा है, इसका नाम है देवांश। और मैं इसको दक्ष दक्ष बात बोलती हूँ। तो मेरी दादी से हैं जो मुझे करवा रहे हैं पूजा। और ये भैरू जी हैं चौकी के ऊपर। तो जो प्रसाद लेके आती हैं लेडीज़ें, वो अपना प्रसाद भी बीच में चढ़ा देती हैं। तो वो अपना प्रसाद भी चढ़ाते हैं। यहाँ पे पहले इनको तेल से नहलाना पड़ता है। तो मैं
भैरव जी को तेल से नहला रही हूँ। ये यहाँ के भैरव जी है जो ऊपर वाले हैं। मैंने बताया था 2 डिवाइडेशन होते हैं क्योंकि 2 भैरव जी इधर हैं इसीलिए। और अब ये नारियल चढ़ाया जाएगा जिसके 4 टुकड़े किए जाएंगे और नारियल अर्पित किया जाएगा। तो मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ पे तेल लग चुका है और मैं कहीं पर भी तेल लगा नहीं सकती, पहुँच नहीं सकती। पर मैं यहाँ अखबार ढूंढ रही हूँ कहीं अखबार मिल जाए और मुझे मिल गया। मुझे अखबार मिल चुका है और मैंने अपना काम कर दिया है। बहुत अच्छा करे, पहले प्रसाद चढ़ा दे फिर कर लेना ये सब। तो मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है। देखो एक टब में बाकला है, एक टब में चूरमा है। तो दलीसा मुझे बाकला देंगे हाथ में और चूरमा देंगे जो मुझे भगवान को चढ़ाना है। ये चूरमा है। अब मैं तीनों भगवान को चढ़ा दूँगी। सो ये यहाँ के भैरव जी को चढ़ चुका है। अब एक और भैरव जी हैं जो नीचे की साइड है, उससे पहले बाबू को यहाँ पे धूप लगा देंगे। मतलब ऐसे बोलते हैं कि भैरव जी की धूप की जगह हमारे ऐसे मारवाड़ी में बोलते हैं कि भैरव जी लुटाने जा वहाँ। मतलब बाबू को लुटाते हैं ना, से आप लोग जानते होंगे, मतलब उसको वहाँ पे लेटा देते हैं, उसको लुटाना बोलते हैं। तो उसको लेटा दिया। अब मैं इसको लेके फेरी काटूँगी। ये मम्मी है मेरी ऑरेंज ड्रेस में, मेरे बुआ सा ग्रीन ड्रेस में, मेरी काकी सा हैं। सारे सारे फैमिली मेम्बर, सारी गांव की लेडीज़ें आती हैं जिनको न्योता दिया जाता है। फिर न्योता दिया जाता है, वो आती हैं, गीत गाती हैं और भैरव जी की दुख लगाते हैं। फिर यहाँ बैठ के चूरमा और बाकला खाते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो दादी साहब ने फिर से, अब ये एक और भैरव जी हैं जिनके यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। मैंने स्किप कर दिया था। अब इनको मैंने बाकला और प्रसाद चढ़ा दिया। जैसे मैंने पहले प्रोसेस भैरव जी की वहाँ पे की थी, वो यहाँ पे हुई थी। फिर इनको चढ़ू करा देते हैं ताकि जो भी इन्होंने खाया हो, चढ़ू आप जानते होंगे, कूला करा देते हैं पानी से। फिर ये सब होने लगे। यहाँ पे गायें काफ़ी सारी आ गई थी। अब ये प्रसाद बांटा जाएगा और यहाँ पे सब इंजॉय करके खाएंगे। काफ़ी खूब मस्ती होती है, खूब मजाक करते हैं, हंसी होती है, मज़े आते हैं। उतनी दूर घर से चल के यहाँ पे आते हैं, फिर ये प्रसाद खाते हैं, काफ़ी बातें करते हैं। ये बाबू अभी भी सो रहा है, जब से घर से आया है तब से सो ही रहा है, ये उठा ही नहीं। जब हॉस्पिटल से हम घर आए थे तब भी ये सो ही रहा था। ये मेरे काकू सा की बेटी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बांटे जाते हैं, कैसे खाते हैं। देखो सब खा रहे हैं, चूरमा है और बाकला है। ये मेरी सिस्टर है, मेरी मासी सा। ये है बाकला जो आपको बता रही थी मैं। और पानी भी साथ में लेके आते, मतलब पानी के लिए मटका ले आते हैं। पड़ोस में जो घर होता है उनसे हम पानी ले लेते हैं, ताकि एक्चुअली वहाँ से इतना दूर तक पानी लेके आना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, इसीलिए। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, अब सब इंजॉय करके खाएंगे। कट भागो दाड़ी भाग सबके कोनी भाग गया, पता नहीं ठहल गया मन कहीं के सी को प्रश्न उल्टे रहा। कोई कोई लोग तो अभी भी तरस रहे हैं जिनको अभी तक नहीं मिला है ललता। कोई कोई ने मिल गया कि मुझे हाल लाने मिल जाएगी, कोई नहीं एंजॉय करेंगे। काफ़ी मस्ती होती है। और फिर सडनली पहले हम जब आए थे तब काफ़ी गर्मी थी, धूप धूप निकल रखी थी, और सडनली बहुत ही अच्छा और ठंडा मौसम हो गया था क्योंकि बादल आ चुके थे। और हमारे गाँव में कुछ दिनों से बारिश का मौसम चल रहा है, आना जाना हो रहा है बारिश का। और फिर मैंने भी ले लिया, अब मेरी बारी है खाने की, तो मैं ये फिनिश करती हूँ। हम सब ने फिनिश कर लिया खाना, सब खा लिया था, सब उठ चुके थे। फिर सब कूला कर लेते हैं। ऐसे कहते हैं कि ये लेके नहीं जाना चाहिए घर पे,
या फिर खा लीजिए, खाने के बाद थोड़ा आपका बचता है तो गायों को खिला दो, लेकिन घर पे लेके नहीं जाना चाहिए और आपके मुंह में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं मानते हैं इस चीज़ को। तो अब जो बाकी लेडीज़ जब आने के बाद जो भी जिन्होंने अपने से बड़ों के पैर वैर नहीं छुए हैं, तो वो अपना वाला ये पैर वैर छूने वाला सिस्टम भी कर लेते हैं। और यहाँ मेरी सिस्टर ने बाबू को संभाल लिया है। अब हम चल पड़े। ओ क्या को मंदिर है जसराज की बड़ी बावड़ी बहुत तो ले ली। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी, तो फिर मुझे वीडियो रोकना पड़ा और मुझे भाग के बाबू को लेके गोदी लेके आना पड़ा। यहाँ देखो मैं सब लेडीज़ से सबसे पहले आ चुकी हूँ और बस इसको ढक के जल्दी से घर में पहुँच जाऊँ। ये हमारा घर है। तो यहाँ मैंने छोटी सी क्लिप अपने नहावन की डाल दी है। मैं नहावन की बस छोटी छोटी क्लिप्स हैं, उनको ऐड करके एक बड़ा वीडियो बना के ब्लॉग डालूँगी। सो होप आप सब लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। बाय बाय।